हेलो दोस्तों, डिग्री और सर्टिफिकेशंस करने के बाद भी अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है तो प्रॉब्लम आपकी मेहनत में नहीं है साहब। प्रॉब्लम है कि आप गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो। 2026 आने वाला है। इनफैक्ट अगर अभी भी आपने सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करी तो मे बी हो सकता है कि आपको 2026 में जॉब लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो। तो इस वीडियो को देखना इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम सब कुछ बात करेंगे कि 2026 के अंदर ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो कि सीखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपकी एक अच्छी प्लेसमेंट लग पाए एंड किस तरीके से आप अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम दी अदर्स टू गेट बेटर जॉब। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बात करते हैं 2024 या उससे पहले के ज़माने की। तो वो एक टाइम था जहाँ पे कंपनी का जो हायरिंग प्रोसेस होता था वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता था। एक बच्चे को बस बेसिक डीएसए और यहाँ पे डेवलपमेंट पर फोकस करना होता था फॉर गेटिंग अ प्लेसमेंट। बात करें अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की भी, तो आपको वहाँ पे सिर्फ कंप्लीटली डीएसए पर ही फोकस करना होता था अगर आपको एक अच्छी जॉब पानी है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में। बट नाउ द टाइम इज कम्प्लीटली चेंज और आज के ज़माने में अगर आपको एक अच्छी जॉब पानी है तो आपको अच्छे से मेहनत करनी होगी। अगर हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की भी बात करें तो उन्होंने भी अपने राउंड्स में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बदलाव किया है। पहले जहाँ वो सिर्फ डीएसए पर ही फोकस करते थे, आज वो डीएसए प्लस सिस्टम डिज़ाइन प्लस डेवलपमेंट हर एक चीज़ में वो एक टैलेंटेड बच्चा ढूंढते हैं। अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो आज के ज़माने में कंपनीज जो होती हैं वो सिखाने से ज़्यादा फोकस करती हैं कि उन्हें एक सीखा सिखाया बंदा मिल जाए, उस बंदे पर उनको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और वो बंदा उन्हें काम करके दे। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर आपको अच्छी प्लेसमेंट लेनी है तो आपको सबसे अलग मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भीड़ से अलग चलना होगा। अगर आप अभी भी बेसिक डीएसए और डेवलपमेंट पर ही फोकस कर रहे हो तो इट्स टाइम टू अपग्रेड योरसेल्फ। देखो, डेवलपमेंट करना कभी भी बंद मत करना क्योंकि डेवलपमेंट तो बेस है। ठीक है, डेवलपमेंट तो बेस है, बट उसके साथ साथ आपको और कौन सी स्किल सीखना है जिससे आप एक लेवल ऊपर रहो उन लोगों से जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो बात करते हैं स्किल नंबर 1 की। तो हम सबको पता है कि ये जो जमाना है ना साहब, वो कलयुग नहीं है, वो एआई युग है। और एआई युग में एआई सीखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी चीज जिसको आप स्किप नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे आज के जमाने का। अब एआई में भी मैं आपको सब कुछ सीखने के लिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सीखने के लिए है एआई के अंदर। बट मैं चाहता हूँ कि आप जनरेटिव एआई पे ज़्यादा फोकस करें क्योंकि जनरेटिव एआई काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और जनरेटिव एआई हर एक इंसान को सीखनी चाहिए कि किस तरीके से आप एआई का इस्तेमाल करके आप उसको अपने एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करके उससे टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो ये सारी चीज़ें जनरेट करा सकते हो, या किस तरीके से आप एआई का इफेक्टिव यूज़ कर सकते हो अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करियर के अंदर। राइट, तो अब बात करते हैं हमने सेकेंड स्किल के बारे में। इफ यू आर अ पर्सन जिसको एआई सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप अपने हाथ खड़े कर देते हो कि साहब मेरे लिए एआई नहीं बनी है, मुझे एआई नहीं सीखना है, तो आप चूज कर सकते हो डेवऑप्स को एज अ करियर। ठीक है, आप जो भी कर रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, डीएसए कर रहे हो, उसमें आप डेवऑप्स ऐड कर सकते हो। अब डेवऑप्स क्या होता है, एक इजी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो, आजकल क्या है ना, कंपनियां जो है वो पेपर वर्क नहीं करना चाह रही हैं, पेपर वर्क से बचना चाह रही हैं। उनको एक ऐसा लोकेशन चाहिए, एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड प्लेस चाहिए जहां पे सारा डेटा जाके स्टोर हो। ठीक है, अब उस डेटा के स्टोर करने के कुछ फायदे हैं। क्या फायदे हैं साहब? पहली चीज कि वो जो डेटा है वो सिक्योरली स्टोर हो रहा है उस प्लेस पे। ठीक है, मतलब कोई भी हैकर वैकर वहां पे आके हैक नहीं कर सकता है। ठीक है, आपके सिस्टम में अगर डेटा स्टोर है, इजिली हैक हो सकता है, कोई भी आपके सिस्टम का पासवर्ड जान के उसको हैक कर सकता है। बट अगर वो सेंट्रलाइज लोकेशन पर स्टोर है जहाँ पे किसी को पता नहीं है, ठीक है, बस आपको पता है कि आपने इसको स्टोर कहाँ करके रखा है, तो वहां से चीजें काफी ज्यादा सिक्योर हो जाती हैं। अगली चीज, आप दुनिया में कहीं भी अवेलेबल हो, कहीं से आप उस डेटा को डाउनलोड कर सकते हो, किसी को शेयर कर सकते हो। ठीक है, अगली चीज सुनो, उस डेटा का आप इजिली बैकअप ले सकते हो। मतलब वो अगर डेटा आपके सिस्टम से एक बार डिलीट हो गया तो आप उसको यहाँ पे इजिली बैकअप उसका ले सकते हो फ्रॉम द क्लाउड। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, मैं बात कर रहा हूँ क्लाउड सर्विसेज की। तो जहां पे क्लाउड सर्विसेज की बात आती है वहां पे बात आती है डेवऑप्स की। ठीक है, डेवऑप्स के अंदर आप काफी ज्यादा चीजें सीख रहे होते हो, जैसे कि आप टेराफॉर्म के बारे में पढ़ रहे होते हो, गिटलैब के बारे में पढ़ रहे होते हो, लिनक्स के बेसिक्स कमांड के बारे में पढ़ रहे होते हो। साथ ही साथ आप यहाँ पे एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के बारे में पढ़ रहे होते हो। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर लाइक AWS, आपका माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो गया, या फिर आपका जीसीपी हो गया। पॉपुलर यही तीनों है, वैसे और भी होते हैं, जैसे ओरेकल का भी क्लाउड है। ठीक है, बट पॉपुलर जो है वो हमारे पास AWS है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एंड जीसीपी है। तो इन सारी चीजों के बारे में आप सीख रहे होते हो। तो डेवऑप्स एज अ करियर देखना भी आपके लिए अच्छा साबित होगा अगर आप 2026 में कुछ नया सीखना चाहते हो तो। ठीक है, अगर रोड मैप की बात है कि आपको किस तरीके से क्या क्या पढ़ना है, तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो, आपको आपकी वीडियो मिल जाएगी। अब हमने इतना डेटा तो स्टोर कर लिया, तो अब उसकी सिक्योरिटी का क्या?
तो जब बात आएगी सिक्योरिटी की, तो हमें जरूरत पड़ती है साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की। तो इफ यू आर अ पर्सन जिसको अभी कोई आइडिया नहीं है कि उसे करना क्या चाहिए, तो मेरा एक सजेशन आपको ये भी रहेगा कि आप साइबर सिक्योरिटी का फील्ड एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि इसकी भी काफी ज्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर। इसमें भी काफी ज्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं आपकी, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, एथिकल हैकर, ठीक है, काफी ज्यादा यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं। अब इसको करने के लिए आपको बेसिक लिनक्स कुछ सीखना होता है। लिनक्स की बेसिक्स नहीं, आपको यहाँ पे एडवांस में जाके सीखना होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, ये सारी चीजें आप पढ़ रहे होते हो इसके अंदर। आप चाहो तो आप इसमें कोई कोर्स भी कर सकते हो, लाइक CEH का एक कोर्स होता है, सर्टिफाइड एथिकल हैकर। उसी के साथ एक OSCP का भी सर्टिफिकेशन होता है। तो ये आप सारे कोर्सेज या सर्टिफिकेशंस कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्किल की। तो नेक्स्ट स्किल का नाम मैं क्या ही लूँ आपसे, ठीक है, जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो। आप चाहो तो NLP, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, AI ML, या फिर रोबोटिक्स, जो भी आप चाहो वो कह सकते हो इसको, ठीक है। तो अगर मैं ब्रॉड टर्म की बात करूं, तो ब्रॉड टर्म है इसका डेटा साइंस। आप चाहो तो एक डेटा साइंस का भी कोर्स कर सकते हो, पूरा कंप्लीट कोर्स कर सकते हो। और इफ यू वांट कि मुझे सिर्फ एक स्पेसिफाइड डोमेन में ही जाना है, मुझे सिर्फ रोबोटिक्स करना है, तो मैंने सिर्फ रोबोटिक्स किया, ठीक है, मतलब मैंने नहीं किया आप कर सकते हो, मेरे को नहीं आता, मैंने नहीं किया, ठीक है। तो आप कर सकते हो, ठीक है। इफ यू वांट कि आपको रोबोटिक्स ही करना है सिर्फ, तो आप रोबोटिक्स करो। इफ यू वांट कि मुझे रोबोटिक्स नहीं करना, मुझे मैथ में अच्छा लगता है, कैलकुलेशंस अच्छी लगती है, तो मैं डेटा साइंस करूंगा, तो कर सकते हो। इफ यू वांट कि मुझे चार्ट्स वगैरह बनाने में, डेटा एनालिसिस करने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है, तो आप डेटा एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है, डेटा एनालिस्ट बन सकते हो। तो ये सारी चीजें होती है। अगेन रोड मैप चाहिए तो रोड मैप के लिए कमेंट करना पड़ेगा, बट एज डेटा साइंस एज अ करियर काफी ज्यादा इन डिमांड है नाउअडेज, ठीक है। तो आप डेटा साइंस कर सकते हो जाके, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, कुछ भी बन सकते हो जाके। नेक्स्ट चीज जो मैं बोलना चाहूंगा वो ये बोलना चाहूंगा कि लुक से जज मत करना, ठीक है। लुक्स थोड़ा सा अभी खराब हो गया है साहब, ठीक है, समय नहीं मिल रहा है दाढ़ी वाड़ी बनवाने का, इसीलिए लुक से जज नहीं करने का है, ठीक है। ज्ञान लेने आए हो, ज्ञान लेके जाओ, ठीक है। ये सब तो चेंज होता रहता है, मोह माया है साहब सब। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता हूँ कि आप ये सारी चीजें तो सीखो ही सीखो, साथ साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाउअडेज, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है, बच्चे इतने ज्यादा हो गए हैं, ठीक है, कि कंपनीज, हर एक कंपनी एक प्रोसेस और अपने इंटरव्यू में लेकर आई है, दैट इज रिलेटेड टू योर सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है। मतलब सिर्फ यहाँ पे हार्ड स्किल्स काम नहीं आएंगी आपकी, आपकी टेक्निकल स्किल्स काम नहीं आएंगी, आपके सॉफ्ट स्किल्स भी काफी ज्यादा अच्छे होने चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स जैसे सर कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, बहुत ही मैटर करता है। हर एक कंपनी देखेगी कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी है, आपका बिहेवियर कैसा है लोगों के सामने, कंपनीज के सामने, ठीक है, HR के सामने। HR आपसे कुछ क्वेश्चन पुट करेंगे अबाउट आपके बिहेवियर को जज करने के लिए, कि लाइक इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, अगर दो लोग के बीच में लड़ाई हो गई तो आप किस तरीके से आप उसको सुलटाओगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर थोड़े थोड़े पता होने चाहिए, और आपकी कम्युनिकेशन भी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा इंग्लिश इंग्लिश आपको आना चाहिए, ठीक है, अगर आप एक अच्छी कंपनी में जाना चाहते हो तो, ठीक है। तो ये सारे जो स्किल्स थे वो मेरे हिसाब से मैटर करते हैं अगर आप 2026 में अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो या फिर आप जॉब खोज रहे हो तो, ठीक है। और आई थिंक अगर आप इन करियर में से कोई भी एक करियर चूज करते हो, सारे करने की जरूरत नहीं है, अगर कोई एक करियर चूज करते हो तो आपको इस बार जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। बट जो करना सही से करना, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता, तो भैया मैंने चूज कर लिया, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ के मैंने कहा हाँ भैया ने तो कहा था कि जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता, मतलब कोई नहीं रोक सकता, नहीं। आपको स्किल चूज करनी है, आपको सही से पढ़ाई करनी है, मेहनत करना है, एंड दैट्स इट, काम हो जाएगा आपका। ये जो आपका वीडियो था वो व्हाट टू लर्न का वीडियो था, कि आपको पढ़ना क्या है। अगर आप सीखना चाहते हैं हाउ टू, ठीक है, तो उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा जाके कि ये वाला वीडियो चाहिए, इस पर्टिकुलर डोमेन का चाहिए, कैसे रोड मैप प्रॉपर, तो आपको मिल जाएगा। और तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो साहब, एक लाइक कर दो, कमेंट कर दो प्यारा सा, और हर्ट वर्ट भेज देना, ठीक है, कमेंट के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।